तव तत्त्वं न जानामि, कीदृशोऽसि महेश्वर। यादृशोऽसि महादेव, तादृशाय नमो नमः। हे महादेव, हे महेश्वर, मैं तेरा तत्व नहीं जानता, मैं तेरा रूप नहीं जानता, मैं तेरी सूरत से अनजान हूँ, तुझे कैसे पहचानूं? तू तो निराकार है, तू तो अरूप है, तू तो असीम है, तू तो अनंत है। हम सबके भीतर बसे उस असीम अनंत निराकार अरूप चैतन्य स्वरूप परब्रह्म को अभिवादन करके आज की हमारे 90वें शिवसूत्र की चर्चा का आरंभ करते हैं। 9वां सूत्र है अविवेको माया सौषुप्तम। हर सूत्र को जानने की, सूत्र का आकलन करने की हमारी एक रीत है। पहले हम उस सूत्र में जो शब्द समाविष्ट हैं उनका शब्दकोश में जो अर्थ है उसकी जानकारी लेते हैं, उसे समझ लेते हैं और फिर सूत्र की गहराई में उतरते हैं। यह जो सूत्र है, इस सूत्र में पहला शब्द है अविवेक। अविवेक विवेक का विरुद्धार्थी शब्द है। अविवेक का अर्थ है ज्ञान का अभाव, न्यायपूर्ण सोचने समझने की शक्ति का अभाव, अविचार, नादानी, नासमझी, न्याय का अभाव, मिथ्या ज्ञान आदि। सौषुप्तम अर्थात सुषुप्ति, इस पर पहले ही हम विस्तार में चर्चा कर चुके हैं। इसकी व्याख्या पहले के सूत्रों में कर चुके हैं। यद्यपि एक बार फिर से शब्दकोश का अर्थ दोहरा देता हूं। सुषुप्ति का अर्थ है सोए होने की अवस्था, प्रगाढ़ निद्रा, गहरी नींद, योग साधना की तीसरी अवस्था, आनंदमय कोश, जीव की अज्ञान अवस्था। तीसरा शब्द है
माया। माया शब्द का अर्थ है भ्रम, कपट, धोखा, इंद्रजाल, जादू आदि। अब सूत्र का पूरी तरह आकलन करने के लिए हम विवेक शब्द का भी अर्थ जान लेते हैं। तो विवेक शब्द का अर्थ है आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, यथार्थ ज्ञान, सद्बुद्धि, सत असत का ज्ञान, सत्य का बोध। हम आत्मखोज की यात्रा पर निकले हैं। हमें अपने भीतर विराजमान चैतन्य का साक्षात्कार करना है। शिव सूत्रों का सूत्रपात जारी है। करुणावतार आदि गुरु महादेव हमें एक के बाद एक आध्यात्मिक तथ्यों से और क्रियाओं से परिचित करवा रहे हैं। पहले ही सूत्र में उन्होंने एक महान घोषणा की, एक महान तथ्य का प्रकटीकरण किया। कहा कि जिसे तुम जन्मों जन्मों से ढूंढ रहे हो, जिसे तुम मंदिरों में खोज रहे हो, जिसे तुम गिरी कंधरों में खोज रहे हो, जिसे तुम शास्त्रों में खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। वह तुम्हारा अंतर्निहित स्वभाव है। चैतन्य ही आत्मा है और आत्मा ही चैतन्य है। चलो आज उसकी यात्रा पर निकलते हैं। तो हो जाओ अंतर्मुख, लेकिन सावधान, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो उस मार्ग पर कुछ अड़चनें हैं, कुछ अवरोध हैं, कुछ बाधाएं हैं। उन्हें तुम्हें जानना होगा। यह मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए सचेत कर रहा हूं ताकि तुम्हारी आत्मखोज की यात्रा सफल हो जाए। जो आज तक तुम पराई आंखों से देखते आ रहे हैं कि कभी शास्त्रों की आंखों से तुमने देखा होगा, कभी संतों की आंखों से देखा होगा, कभी महापुरुषों की आंखों से देखा होगा, वह तुम स्वयं अपनी आंखों से देख सकोगे। आज हम जिस सूत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सूत्र है अविवेको माया सौषुप्तम। विवेक का
न होना यानी अविवेक, और अविवेक एक झूठी सुषुप्ति है। इसे झूठी सुषुप्ति इसलिए कहा क्योंकि इसमें आंखें खुली है परंतु होश नहीं है, परंतु बोध नहीं है, सत्य और असत का बोध नहीं है, नासमझी है। यह अधूरी सुषुप्ति है जिसमें आत्मबोध का अभाव है। हम जो बात कर रहे हैं उसे थोड़ा अलग ढंग से समझ लेने का प्रयास करते हैं। हम योग शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, तो योग शास्त्र में योग की 4 अवस्थाएं हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। तुर्या यानी समाधि अवस्था। समाधि और सुषुप्ति, जैसे हमने पहले भी कहा कि ये दोनों अवस्थाएं बिल्कुल एक जैसी हैं, उनमें मात्र एक ही भेद है और वह है होश, बोध। समाधि या तुर्या अवस्था भी एक प्रगाढ़ निद्रा ही है, लेकिन उसमें पूरा होश है। समाधि में अंतःकरण रोशनी से भरा है, हर कोना कोना प्रकाश से भरा हुआ है, हर कोना कोना प्रकाशज्वलित है। सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण अंधकार से भरा हुआ है। यह वैसा ही है जैसे किसी कोमा के मरीज को हम बगीचे में ले जाते हैं, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। वह न फूलों का सौंदर्य अनुभव कर सकता है, न फूलों की सुगंध, न पक्षियों की चहक, न ओस की बूंद, न तितलियों की खूबसूरती, न सूरज की किरणें, न हवा के झोंके, क्योंकि वह आदमी बेहोश है। अविवेकी मनुष्य का हाल भी उस बेहोश मनुष्य जैसा ही है। वह बगीचे से गुजरा तो, लेकिन उसने बगीचे को अनुभव नहीं किया। अनुभव की दृष्टि से वह निद्रा में है, सुषुप्ति में है। आंखें खुली हैं, लेकिन उन आंखों में परखने की क्षमता नहीं है। फूलों को परखने वाली नजर नहीं है, विवेक नहीं है। उसके लिए फूल और पत्थर बराबर है। अविवेको माया सौषुप्तम।
संत तुकाराम की एक सुंदर रचना है। रचना प्रादेशिक भाषा में है, यद्यपि बहुत सुंदर है। तुकाराम कहते हैं, तुका म्हणे सुखा अंत पार नाही लेखा। तब उस सुख का कोई अंत पार नहीं, तब उस सुख की कोई सीमा नहीं। जब मनुष्य को आत्मबोध हो जाता है, मनुष्य को यथार्थ का ज्ञान हो जाता है, मनुष्य होश से भर जाता है, और होश से भरे मनुष्य को यदि कोई बगीचे में ले जाता है तो उसके आनंद का कोई पारावार नहीं रह जाता। हर चीज उसे आह्लादित कर देती है। फूलों की गंध उसे आनंदित कर देती हैं, सूरज की किरणें उसे आनंदित कर देती हैं, ओस की बूंदें उसे आनंदित कर देती हैं, पक्षियों की चहक उसे आनंदित कर देती हैं, हवाओं के झोंके उसे आनंदित कर देते हैं, सूरज की किरणें उसे आनंदित कर देती हैं। बस सब तरफ आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसके पास परखने की आंख है। सुषुप्ति में भी थोड़ी सी तुर्यावस्था की खबर तो मिलती है, यद्यपि उसकी हम ठीक से व्याख्या नहीं कर सकते। हम सो जाते हैं, नींद में उसके बाद थोड़ी सी ताजगी जरूर महसूस करते हैं, जरूर अनुभव कर लेते हैं, और वह ताजगी यह बयां करती है कि सुषुप्ति में भी सुख की झलक मिल गई। सुषुप्ति में सारे तनाव खो गए। यदि उसमें थोड़ा विवेक होता, यदि उसमें होश होता, तो वह समाधि में या तुर्यावस्था में पहुंच जाता, स्वात्मानंद का अनुभव कर लेता, उसे आत्मबोध हो जाता, उसे चैतन्य स्वरूप आत्मा का दर्शन हो जाता। नहीं हुआ क्योंकि उसके पास विवेक नहीं था। अविवेक झूठी सुषुप्ति है। सुषुप्ति में भी समाधि की झलक मिल जाती, लेकिन अविवेक के कारण सुषुप्ति एक इंद्रजाल साबित हुई। अविवेको माया सौषुप्तम। हमारी आज की 90वें सूत्र की चर्चा को विराम देने से पहले आइए थोड़ा सा शिव स्मरण कर लेते हैं।
त्वं भाभिराभिराभिभूया तमस्समस्तमास्ताम् नयस्य भीमतानि निशाचराणाम् दैदीप्यसे दिवामणे गगने हिताय लोकत्रयस्य जगदीश्वर तन्नमस्ते।